दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक्सेल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला इफ के बारे में। इफ एक ऐसा फार्मूला है कि इसे लॉजिकल कंडीशन यानी कि लॉजिकल बेस पे इसे अप्लाई किया जाता है और ये फंक्शन हमें फार्मूला टाइप की लॉजिकल कमांड में मिलते हैं। ये लॉजिकल फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये कंडीशन के बेस पे हमें रिजल्ट देते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि अगर ये वैल्यू 33 से ऊपर है तो पास, नहीं तो फेल। तो ये वैल्यू हो गई हमारी कंडीशन और पास और फेल हो गया हमारा स्टेटस यानी कि आउटकम्स या रिजल्ट। तो इस तरह से ये फंक्शन बहुत जगह पर यूज होता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप इस फार्मूला से जोड़े इन सारे फंक्शंस को एक एक करके समझ सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले रिजल्ट से रिलेटेड इफ फंक्शन यहाँ पर सीख लेते हैं, पास और फेल। तो स्टूडेंट पास कब होता है? जब यहाँ पर मार्क्स 33 से ज्यादा हो, वरना फेल होगा। तो सबसे पहले इज इक्वल टू इफ टैब की को प्रेस कर देंगे जिससे ये फार्मूला सेलेक्ट हो जाता है। इफ फंक्शन के इस सिंटैक्स में हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कंडीशन कि आपकी एक्चुअल में कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर कंडीशन होगी कि इस स्टूडेंट का मार्क्स कितना है। अगर ये मार्क्स 33 या इससे ज्यादा है तो मैं शो करूंगा कि ये स्टूडेंट पास है, नहीं तो वो फेल है। नहीं तो वाले पार्ट के लिए वैल्यू इफ फॉल्स वाला सिंटैक्स यूज होता है और अगर है तो वाले पार्ट के लिए वैल्यू इफ ट्रू वाला सिंटैक्स यूज होता है। तो ये चीज आपको समझना है, इससे आपको ये इफ फार्मूला समझने में आसानी होगी। अब जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले स्टूडेंट का मार्क्स, अब मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल 33। इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू 33 या इससे ज्यादा है, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर शो हो। तो मैं लिखना चाहता हूँ पास। पास एक टेक्स्ट है तो इसलिए आपने इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अगेन कॉमा, अगर ये वैल्यू 33 या इससे ज्यादा नहीं है तो के लिए आपने इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिखना है। तो ये शो करेगा फेल। तो ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ गया पास, क्योंकि ये मार्क्स 40 है और ये 33 से ज्यादा है। अब अगर इस मार्क्स को मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 20 जो कि 33 से कम है, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए ये लिखा आ गया फेल। अब इसको हमने बस बाकी सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये नीचे तक सारे सेल में ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही बार में ये फंक्शन सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिफाइन करके दे देता है। सो फ्रेंड्स, ये जो फंक्शन आपने अभी तक देखा और सीखा ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल था इफ फार्मूला का। तो हम अगली शीट पर आते हैं। अब आप यहाँ पर सीखेंगे कि कैलकुलेशन के साथ इफ फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पर ये जो डेटा मैंने लिया है ये कैलकुलेशन बेस्ड का है। यहाँ पर हमने मेंशन किया है सेल पर्सन और कुछ सेल अमाउंट मेंशन किया है और यहाँ पर हमने इनको कमीशन देना है कि अगर इन सेल की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होगी तो 2% कमीशन मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखना कि इसको कमीशन मिलेगा या नहीं, बल्कि हमें यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट भी करना है कि अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करता हूँ इफ टैब और अब बात करते हैं लॉजिकल टेस्ट के। कंडीशन हमारा ये सेल हो जाएगी जो कि पहले पर्सन का सेल अमाउंट है। अब ग्रेटर देन 1 लाख। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी पर्सन ने 1 लाख से ज्यादा सेल की है तो उसको 2% कमीशन मिलेगा। तो ग्रेटर देन 1 लाख मैंने लिख दिया है। इसके बाद है वैल्यू इफ ट्रू। इसका मतलब है कि अगर हमारी ये कंडीशन 1 लाख से ज्यादा हो तो मैं क्या शो करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ जो कि पॉसिबल है। इस शीट में हमने सीखा था कि अगर मार्क्स 33 से ज्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा नहीं करना है कि अगर सेल 1 लाख से ज्यादा है तो यस और अगर कम है तो नो, बल्कि हमने ये देखना है कि अगर सेल 1 लाख से ज्यादा है तो 2% के हिसाब से कितना कमीशन मिलेगा। तो मैं दोबारा सेल अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ इनटू 2%, कॉमा। अब बात आती है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये पहली कंडीशन ट्रू नहीं है यानी कि ये अमाउंट 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो इस केस में लिख देता हूँ
0। अगर ये वैल्यू 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो मैं 0 शो करना चाहता हूँ। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि किसको कमीशन मिलना है और किसको नहीं मिलना है। सबका ये अमाउंट आ गया है। अब चाहे आपके पास जितने भी सेल पर्सन हो, आप एक ही बार में सबके अमाउंट्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये 0 की जगह मैं लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग एक टेक्स्ट है, इसलिए हमने इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। एंटर करना है। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं तो जिस पर्सन ने 1 लाख से कम सेल करी है उसके लिए हार्ड वर्किंग यहाँ पर शो होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक कंडीशन के बेस पे आप आउटकम्स यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इफ एंड के बारे में। यहाँ पर हमारा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए मैं आपको इफ एंड का ये फंक्शन इस मार्कशीट पे अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आप सबसे पहले इसका बेसिक समझ सकें। फिर इसके बाद हम इसको कैलकुलेशन बेस पे भी यूज करेंगे। इफ एंड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? फर्ज कर अगर एक स्टूडेंट 3 एग्जाम में बैठता है, अगर उसको नेक्स्ट क्लास में जाना है तो उसको तीनों सब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अगर उसको नेक्स्ट क्लास में जाना है, अगर वो 2 सब्जेक्ट पास करता है और तीसरे में फेल हो जाता है तो वो टोटली फेल तस्वर किया जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। इसी तरह से इफ और फंक्शन में इसका उलट है, जो कि हम आगे जाके सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ इज इक्वल टू इफ टैब। इसके साथ अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट करने वाला हूँ एंड। आप देख सकते हैं कि एंड सजेशन में आया है। टैब प्रेस करता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसका सिंटेक्स देखते हैं तो लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे कंडीशन आप डाल सकते हैं। जैसे कि हमारी पहली कंडीशन है ये वाली कि स्टूडेंट 1 के जो इंग्लिश मार्क्स है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 होनी चाहिए, कॉमा इसके साथ साथ उर्दू की जो मार्क्स है वो भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 होनी चाहिए, यानी कि 33 या 33 से ज्यादा होनी चाहिए, कॉमा साथ में अरेबिक के मार्क्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, कॉमा अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी एंड की जो कंडीशन है कि ये तीनों में 33 या 33 से ज्यादा मार्क्स है कि नहीं। अगर ये हमें आउटकम देता है कि ट्रू कि स्टूडेंट 1 ने तीनों सब्जेक्ट में से 33 या 33 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ पास, कॉमा अगर स्टूडेंट 1 ने इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक में भी 33 से कम मार्क्स लिए हैं तो वो होगा फेल। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए कि स्टूडेंट 1 पास आया है, क्योंकि स्टूडेंट 1 ने यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। अब मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो सब स्टूडेंट का रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए कि इस सब्जेक्ट में 33 से कम है तो ये फेल तस्वर होगा। एंड फंक्शन में जितनी भी कंडीशन आप दोगे वो सारे सेटिस्फाइड होने चाहिए। अगर वो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ट्रू यानी पास, या फिर इसमें कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फॉल्स यानी कि फेल। तो ये चीज आपको बस समझना है। इसी तरह से हम इफ और के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी हमने सेम शीट लिया है। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हो तो वो नेक्स्ट क्लास में बैठ सकता है, यानी कि वो पास होगा। और अगर कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में भी 33 से ज्यादा मार्क्स नहीं लेता तो वो फेल होगा। तो अब यहाँ पर हम ये फंक्शन कैसे लगाएं? इज इक्वल टू इफ टैब। अब यहाँ पर एंड की जगह और टाइप करेंगे टैब। अब कंडीशन है इंग्लिश की जो मार्क्स है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा इस तरह से उर्दू की जो मार्क्स है ग्रेटर देन इक्वल 33 होने चाहिए, कॉमा और अरेबिक के मार्क्स भी ग्रेटर देन इक्वल 33 होनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा और फंक्शन। तो ये और फंक्शन बताएगा कि अगर तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी 33 से ऊपर के मार्क्स है तो कॉमा तो वो क्या होगा? पास, कॉमा अगर इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी 33 या 33 से ऊपर के मार्क्स नहीं है तो वो होगा फेल। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए ये पास आया है।
अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए सारे स्टूडेंट पास आए हैं। ये इसलिए कि सारे स्टूडेंट ने किसी एक न एक सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स 33 से कम कर देता हूँ तो ये देखिए कि फेल आया है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स आए। अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा टाइप करता हूँ तो ये पास शो होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं कि इफ एंड फंक्शन में हम डेटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस शीट में हमारे पास एक कंपनी का डेटा है और इसमें प्रोडक्ट के सेल मेंशन है। अब यहाँ पर कंपनी कहती है कि हम जो कमीशन है वो टोटल सेल पे नहीं देंगे, हम कमीशन देंगे हर प्रोडक्ट के सेल के हिसाब से। अगर आप 3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको कमीशन तभी मिलेगी कि जब आप तीनों प्रोडक्ट के यानी कि हर एक प्रोडक्ट के 50,000 की सेल करेंगे तो तब आपको कमीशन मिलेगी, अदरवाइज आपको कमीशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम एंड फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो इक्वल टू इफ टैब, यहाँ पर एंड अगेन टैब। यहाँ पर मैं कंडीशन देता हूँ कि साकिब की जो बुक की सेल है वो ग्रेटर देन इक्वल 50,000 होनी चाहिए, कॉमा इसके साथ साथ बॉल पेन की जो सेल किया है वो ग्रेटर देन इक्वल 50,000 होनी चाहिए, और साथ ही में जो स्कूल के बैग बेचे हैं उनकी सेल भी 50,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और कॉमा। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इस साकिब ने इन तीनों प्रोडक्ट में 50,000 से ज्यादा की सेल की है तो साकिब को टोटल सेल का 2% कमीशन मिलनी चाहिए। टोटल सेल को सेलेक्ट किया और इसे मल्टीप्लाई किया 2% से, कॉमा नहीं तो साकिब को थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो यहाँ पर साकिब को कहीं न कहीं पर तो मार्क पड़ी है, क्योंकि बुक में उनकी 94,000 की सेल है और बॉल पेन में और बैग में वो 50,000 से ज्यादा की सेल नहीं कर पाए हैं। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 लोगों को कमीशन मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने तीनों प्रोडक्ट में 50,000 से ज्यादा की सेल करी है। अब फर्ज कर कंपनी ने एक और सिनेरियो रख दिया है कि अगर कोई पर्सन इन तीनों प्रोडक्ट में से किसी एक का भी 50,000 से ज्यादा का सेल करे तो हम इसके टोटल सेल का 2% देंगे। तो डेटा सेम है, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ और इसको आपने सोल्व करना है। और इस पहले वाले सेल में कितना अमाउंट आता है वो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में आपको ये वीडियो भी रिकमेंड करूंगा, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज।